वो शाहजादी थी, मिट्टी से था गुरेज उसे, आपको दश्त ज़ादे ने भी खुद को शाहजादा। शिफा के खौफ से जख्मों को ताज़ा दम करता, मैं खाली वक्त में बिछड़े हुए का गम करता। सबसे पहला काम जो है आपको अशार को याद करने की जरूरत है। शेर सुनने का शेर लिखने पर क्या इफेक्ट है? एक बिगिनर शायर से एक इंटरमीडिएट शायर बनने तक कितना वक्त लग सकता है? इतना बहुत जरूरी है। आपका शेर जो पका हुआ हो वो बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रिदमिक शायरी क्या है और उसे किस तरह वजूद में लाना है, हम किस तरह से अपनी शायरी रिदम में लिख सकते हैं, तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे जनाब आसिफ अताउल्लाह साहब से। तो आसिफ भाई, रिदमिक शायरी में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम जो है आपको अशार को याद करने की ज़रूरत है। सुनने के लिए तो आपके पास सबसे बेहतरीन वसीला जो है आजकल यूट्यूब है। आपके कोई भी शायर आपको इवन कि आपको गालिब की नज़में मिल जाएंगी, इकबाल की नज़में, और इसके अलावा किताबें भी दस्तियाब हैं। किताबों का कोई अलग खजाना, अलग वसीला है। शेर सुनने का शेर लिखने पर क्या इफेक्ट है? शेर सुनने का शेर लिखने से, शेर कहने से जो मैं कहूँ कि बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसान जो है वो आवाज़ से मानूस होता है। आपको रिदम की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसका एक सोर्स ये भी है कि आप शायरी को सुनें, और जब आप शायरी को, एक ही शेर को आप बार बार सुनेंगे तो उसके अंदर जो रिदम है उसका आपको प्रैक्टिस होता जाएगा। एक बिगिनर शायर से एक इंटरमीडिएट शायर बनने तक कितना वक्त लग सकता है? तो उसके लिए आपको पकना बहुत जरूरी है। आपका शेर जो पका हुआ हो वो बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका शेर ऑडियंस को पकाने लग जाए। वो अलग। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शोरा जो होते हैं कुछ महीनों के अंदर ये काम कर लेते हैं, क्योंकि रोजो शब्द की प्रैक्टिस होती है, रोजो शब्द की रियाजत होती है। इज नॉट द स्टाइल। मुशायरा जो है वो मेयार नहीं है। मुशायरे में आपको ऐसे शोरा भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने 1 महीने पहले शेर कहना शुरू किया। मुशायरों में आपको ऐसे शोरा भी मिलेंगे 6 महीने। कुछ लोगों को मुशायरों में 50-50 साल हो गए और वो आज तक मुशायरों की दुनिया में जो तो मेयार क्या है? मेयार मुशायरा नहीं, मेयार ये है कि आपका शेर मानी तलब हो, आपके शेर में मानी आफरीनी हो, आपका शेर जो है वो दिलों में घर करने वाला हो, और आपका शेर जब कोई भी इंसान, कोई भी बाशऊर इंसान आपका शेर पढ़े तो उसे एक खुशी महसूस हो, उसे एक मसरत महसूस हो। क्या शेर था। हाँ, क्या वाह क्या शेर था। मुशायरे वाली शायरी और किताबी शायरी में क्या डिफरेंस है? दोनों सूरतों में आपके पास जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। आपके पास जो किताबों तक रसाई हर एक की है, लेकिन किताब हाथ में पढ़ने वाले लोग बहुत कम है। आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप किताब की शायरी करने निकलें, ठीक है, तो आप ये सोच कर निकले कि हाँ भाई, मेरे सामने जो लोग हैं, मुझे पढ़ने वाले लोग हैं, वो कौन है। दूसरी चीज़ जो है वो मुशायरे की शायरी है। मुशायरे में जो है एक मिली जुली ऑडियंस होती है। आपके पास एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस भी है, और आपके पास वो लोग भी हैं जिनका शायरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शेर सुनकर वो महसूस जरूर होते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब मुशायरों में शेर कहें तो आपके शेर आम फहम भी हों, और आपके शेरों में मानी भी हो। शेर को वजाहत की ज़रूरत ना हो। आप किसी कारी को, किसी सामे को ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ भाई, आपके शेर का मतलब क्या है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑडियंस को शेर ना भी समझ आए तब जाकर भी वो महसूस होते हैं। तो एक बुनियादी सा फ़र्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर दफ़ा एक शायर, एक आर्टिस्ट जो है वो इस चीज़ से बंधा हुआ रह सकता है। हम शायरी सीखने की प्रैक्टिस किस तरह करें? कोई होमवर्क होता है इसके लिए या फिर कोई मॉड्यूल होता है? मेरी शायरी के इब्तिदाई मरहले में मेरे जो उस्ताद थे डॉक्टर इम्तियाज़ सफदरकर, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि मैं शेर ज़बानी याद करूँ। तो ये नुक्ता जो है बहुत ज़रूरी है। तो फिर मानी आफरीनी धीरे धीरे आती जाती है। जितना जितना आप शेर को पढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके जहन की वसअतें जो है बढ़ती जाती हैं, और अलग अलग तरह के मानी आपकी शायरी में घर करने लगते हैं। हमें किस तरह की शायरी पढ़नी चाहिए? हमें किन शौरा को पढ़ना चाहिए? लोग उस शायर को पढ़ें जो उनकी तबीयत पर पूरा उतरता है। मान लीजिए मेरी तबीयत पर जमाल एहसानी की जगह वजीर आगा पूरे उतरते हैं तो मैं वजीर आगा पढ़ूंगा, ठीक है। अलग अलग शौराओं को पढ़ें, आप खुद फैसला करें, ठीक है। रीडिंग जो है अलग अलग तरह की आती है। कुछ चीज़ों को आप चखते हैं, कुछ चीज़ों को आप जो है चख कर जो है वो निकल जाते हैं। सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ शायर, मतलब शायर और शायरी की समाज में क्या अहमियत है? तो सबसे पहला बुनियादी वसीला जो है वो गुफ्तगू है, और गुफ्तगू के लिए सबसे बुनियादी वसीला जो है, बड़ा बुनियादी वसीला जो है वो ज़बान है, और ज़बान की मेयारी तरीन सूरत जो है वो शायरी है। और इसके अलावा भी शेर पढ़कर जो है इंसान को 2 घड़ी की मसरत महसूस होती है,
खैर अब वो जमाना तो नहीं है कि शायरी से इनकलाब बर्पा हो जाए। एक जमाना वो भी था कि शायरी से जो है बड़े बड़े इनकलाब बर्पा हो गए। आपकी गजल के चंद शेर अगर आप पेश कर दें तो हम बहुत तारीफ है। अब जो शेर मुझे याद आते जाते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। इरशाद। किसी भी कारे जुनू खेज का इरादा किया तो लोग बोले कि मजनू से इस्तेफादा किया। निभा ले मुझसे अगर वो तो मेरी किस्मत है, बगर न उसमें तो कितनों से कोई वादा किया। वाह। समा सका न किसी तौर इसमें तेरा वजूद, तेरे दीवाने ने सीना बहुत कुशादा किया। बहुत खूब। वो शाहजादी थी मिट्टी से था गुरेज उसे, तो दश्त ज़ादे ने भी खुद को शाहजादा। वाह। शिफा के खौफ से जख्मों को ताज़ा दम करता, मैं खाली वक्त में बिछड़े हुओं का गम करता। हजार लोग थे किस किस पे तहमतें भरता, हजार रंज थे किस किस पे आत्म करता। जो गम बयानी से कुछ वक्त बच निकलता तो मैं जाने वालों की मजबूरियां रकम करता। वाह। आसिफ भाई मुस्कुराते बहुत अच्छा है, इसी बात पे मुस्कुराते भी यार। आप भी मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज की। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।